हाँ बिल्कुल, दरअसल मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये मुद्दा सिर्फ डॉक्टरों का नहीं है। ये मुद्दा सुरक्षित कार्यस्थल का है कि औरतों के लिए कार्यस्थल सुरक्षित हो, और इसके लिए संघर्ष आज से नहीं चल रहा है। हिंदुस्तान में तो इसके लिए संघर्ष बहुत लंबे समय से, अगर जो मेरी मेमोरी में है वो 1992 का, जो मुझे चल तो उससे भी पहले से रहा, लेकिन 1992 में जो भवरी देवी चाइल्ड एक्टिविस्ट थी, उनके बलात्कार के बाद विशाखा गाइडलाइंस आए। विशाखा गाइडलाइंस के बाद प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ये कानून आया 2013 में। तो इस कानून के चलते कार्यस्थल कैसे सुरक्षित बनाए जाएं, इसके लिए बहुत सारे प्रावधान हैं। अफसोस की बात है कि खुद औरतों तक इसकी जानकारी नहीं पहुंच पाती है, और ना वो अधिकार पूर्वक इसको डिमांड कर पाती हैं। तो मुझे लगता है कि जो हम कड़ी से कड़ी सजा मांग रहे हैं, वो तो सारी चीज़ें दुर्घटना होने के बाद की हैं, लेकिन दुर्घटना को प्रिवेंट करने के लिए जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, चाहे वो परमानेंट हो, चाहे पार्ट टाइम, चाहे वो टेम्परेरी हो, चाहे वो फुल टाइम वर्कर हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, वहाँ पर एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए जिसके 4 मेंबर होते हैं। 4 मेंबर्स में से एक मेंबर जो है वहाँ की वो सीनियर महिला मेंबर होनी चाहिए। एक एनजीओ मेंबर होनी चाहिए जिसको कि इस तरह के कामों का अनुभव हो, और जिसका कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, यानी जिसको कि कोई फंडिंग वगैरह उस ऑर्गेनाइजेशन से ना प्राप्त होती, ताकि वो निष्पक्ष रह सके। और 2 कोई और मेंबर होने चाहिए। 3 महीने के अंदर कोई भी महिला जिसके साथ कार्यस्थल पर, अब महिलाओं के साथ साथ इसमें ट्रांसजेंडर को भी ले लिया गया है, जिसके साथ कोई यौन उत्पीड़न होता है, दुर्व्यवहार होता है, वो कंप्लेन कर सकती हैं। और ये कमेटी की जिम्मेदारी बनती है कि वो दोनों पक्षों को सुने और 90 दिन के अंदर इंक्वायरी करके अपना निर्णय दे, जिससे कि जो एम्प्लॉयर है वो एक्शन ले सके। ये लीगली आपका एक विचार है कमेटी बनाने का, क्या सरकारें ऐसा मानती? नहीं, 2013 से ये कानून आया है। अगर आपके पास नहीं है तो 50,000 का जुर्माना है पहली बार, दूसरी बार पकड़े गए तो दुगना जुर्माना है, जेल हो सकती है। अभी मद्रास का एक केस हुआ है, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन को 1,68,00,000 रुपए देना पड़ा, क्योंकि उनके यहाँ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं थी। एक एयरलाइंस में ऐसा ही हुआ, एयरलाइंस ने आनन फानन में लास्ट समय में कंप्लेंट कमेटी बनाई, उसमें एनजीओ मेंबर नहीं था, उनको 60 लाख रुपए देना पड़ा। इस तरह की कमेटियां बनी होंगी? बहुत कम। आप अपने शहर में घूम के देख लीजिए, शायद 2% आपको नहीं मिलेगा। बड़े जो हैं ऑर्गेनाइजेशन सरकारी दफ्तरों में तो शायद मिल भी जाए, वहाँ पे भी डिस्प्ले नहीं करना चाहते हैं। लोगों का ये विचार है कि अगर हमें डिस्प्ले करेंगे कि यहाँ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, तो तमाम औरतें मुंह उठा के शिकायत करने चली आएंगे। इसको लेकर सरकार को बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए, क्या आपको लगता है? बिल्कुल उठाना चाहिए। सबसे तो औरतों की बातों को सुनना चाहिए, घर में बच्चियों की बातों को सुनना चाहिए। जब वो शिकायत करती हैं, जब स्टूडेंट शिकायत करता है, तो प्रिंसिपल को सुनना चाहिए, और ये मानसिकता हटानी चाहिए कि औरतें तो झूठ मूठ में फंसा देती हैं। ये चीज को हटाना। हमारे साथ बहुत से स्टूडेंट्स भी हैं, जूनियर डॉक्टर्स भी हैं, रेजिडेंट्स हैं। तो जैसी घटनाएं हो रही हैं, जिस घर से आप आई होगी एक उम्मीद लेकर, तो क्या लगता है, डर लगता है क्या? बहुत डर लगता है। हमारे पेरेंट्स भी डर जाएंगे इस बात से कि वो जब कभी भी अपने बच्चे को बाहर भेजना, जैसे हम लोग पढ़ने के लिए लड़की हैं, वैसे भी अनसेफ फील करते हैं पेरेंट्स। और ये जो घटना हुई है, और एक मतलब वर्क प्लेस पे हुई है, वहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। लोग वैसे तो हम कितने ज़्यादा मर्डर और ये रेप केस होते हैं, लेकिन आप सोचिए जो लड़की वहाँ पे वर्क प्लेस पे अपने ड्यूटी कर रही है, ऑन ड्यूटी, उसके साथ ऐसा हुआ है, तो नहीं होना चाहिए था। ये सब हम लोगों के लिए और आगे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बुरा है।
इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा बुरा पड़ेगा। लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में बहुत संकोच करेंगे। जो कल्चर चल रहा है विरोध प्रदर्शन करके भी सरकारों को मनाने, क्या सरकारों को इस पर कदम उठाना चाहिए? बिल्कुल कदम उठाना चाहिए, बिल्कुल कदम उठाना चाहिए। उसके लिए सरकार को एक्शन लेना चाहिए। आप एक जूनियर डॉक्टर हैं जी और जी, यहाँ प्रयागराज में कितने सालों से? 2 सालों से। 2 साल से। जी। तो ये जो घटनाएं होती हैं इस तरह की, गाड़ियां बिल्कुल हम अनसेफ फील करते हैं ना। से- जी बिल्कुल। एक तरफ कहा जाता है कि योगी सरकार है, कानून व्यवस्था का दुरुस्त है, मान जी, लीजिए सब सरकार की हाँ? व्यवस्था अच्छी नहीं है। लेकिन इस- ये बात कोलकाता के पश्चिम बंगाल से है, जी, जी। ममता की सरकार है, तो कुछ ऐसी भी बातें हैं क्या कि अलग अलग सरकारों में अलग अलग चीजें हैं? हर जगह इंसान अनसेफ फील कर रहा है, इसलिए कि मैनेजमेंट वैसी सुविधाएं नहीं दे रही हैं जैसी उन्हें देनी चाहिए। बड़ा सवाल है कि समाज के बहुत से तबके इसमें शामिल हो गए, व्यापारी भी, समाज के अन्य लोग भी, तो ये दर्द है मैं समाज समाज सेविका हूँ, डॉक्टर रश्मि शुक्ला, और कई संस्थाओं से जुड़ी हूँ। जो मैडम ने अभी बात कही, ये बात सही है। यहाँ थाना है, इसमें यहाँ मेरा नाम है, और कोई भी तरह की अगर कुछ हो, मेरा नंबर है, सब है। मैं फेसबुक पे भी अपना देती हूँ। किसी तरह की कोई समस्या हो तो लोग आके हमसे कहें, हम उसका निवारण करें। परंतु लोग कहते नहीं है। जब बात बिगड़ जाती है तब फिर धरना प्रदर्शन होता है, तब तक बहुत लेट जाता है। और ये बंगाल का या उत्तर प्रदेश वर्सेस नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का चिंता का विषय है। एक लड़की को पढ़ाने में या लड़के को मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाने में बहुत जद्दोजहद, बहुत शिक्षा, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और एक लड़की की हत्या नहीं हुई है, इससे कितने रोगियों का नुकसान हो। वो पढ़ती तो कितने लोगों को, लाखों लोग का स्वास्थ्य अच्छा करती, लाखों लोगों का वो कल्याण करती। तो ये राष्ट्र की क्षति हुई, ये व्यक्तिगत किसी लड़की की क्षति नहीं हुई है। और हम तो यही कहेंगे कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, एक बार सरकार को इतना, और भी हम देशों में देखते हैं बहुत कड़े नियम है जो कि लोग देख देते चौराहे पे जिंदा जला देते हैं। इस तरह की अगर सरकार एक बार कर दे तो लोग कांप उठेंगे कि मेरे साथ भी वही व्यवहार होगा। ये लचीला जो सरकार का व्यवहार हो जाता है, ये कष्टकारी है। मांग ही है कि एक कठोर ठोस कानून बने, लेकिन कानून के पहले सबसे बड़ी बात है जो समाज का है कि एक बच्ची जो अपने घर से आती है और यहाँ पर आती है समाज सेवा के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स बन के उनका काम यही है कि वो समाज की सेवा करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, और उस पर कितनी अड़चने आती होंगी। जैसे आप आती होंगी, निर्णय किया होगा मेडिकल फील्ड में आने का, तो वहाँ से ही आपकी मुसीबत शुरू हुई। जैसे कि जहाँ से अगर आते हैं तो पहले ये कोशिश करते हैं कि नज़दीक मिल जाए तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। फिर जब हम वहाँ से बहुत दूर आते हैं तो माँ बाप को ये लगता है कि अब बहुत दूर है बच्ची, तो मेनली ये डर रहता है कि कॉलेज से अगर रूम पर जा रहे हैं तो बीच रास्ते में कुछ ना हो जाए। मेनली इस चीज़ का डर रहता है। लेकिन अगर आप जहाँ काम करो वहाँ तो सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस वो माना जाता है। मेनली वो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वो सबसे ज़्यादा सेफ है। और वहाँ यह दुर्घटना होगी तो कौन अपने पेरेंट्स तो कोई नहीं भेजना चाहेगा कि वो दूर जाकर पढ़े। तो आने वाली जनरेशन तो फिर अपने जितने उनके अपने सपने हैं वो सब तो टूट जाएंगे, कोई पढ़ना नहीं जाएगा। एक बड़ा सवाल है आपके साथी डॉक्टर्स ने बड़ा सवाल उठाया है कि जैसे आपको कॉलेज अलॉट होते हैं, अगर महिला बच्चियां जो है, लड़कियां हैं, तो आसपास के जनपदों के रेजिडेंट कॉलेज भी हैं, तो इससे कुछ सहूलियत होगी, सुरक्षा बिल्कुल सहूलियत होगी। घर वाले इससे मतलब मुतमईन रहेंगे, या मतलब कि उन्हें ये मतलब रहेगा घर वालों को, मतलब कुछ भी हो रहा है तो हम पास में है तो आसानी से जा सकते हैं। इस तरह की क्या है चीज़ कि आप अपने अभिभावक गार्जियन से भी मिल सकते हैं, कुछ ऐसी सुविधाएं रहेंगी। जी हाँ? जी बिल्कुल। जैसे कि अगर आपके सामने ये हो कि सरकार से आप कुछ मांग करना चाहें तो क्या मांग? सरकार से ये मांग करना चाहेंगे कि जो भी ये किया है सबसे पहले तो वो किसी तरह पकड़ा जाए और वो ऐसा उसको मतलब सज़ा मिले कि वो इबरत का निशान बन जाए और आगे चल करके ऐसा कुछ